हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर या फिर व्यू जैसी टेक्नोलॉजी में काम करते हो, तो आपको सर्चिंग, शॉर्टिंग और एल्गोरिथम ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। एक बार के लिए ग्राफ ट्री आप अगर छोड़ भी देते तो कोई बात नहीं, एक बार के लिए चल जाएगा, बट सर्चिंग, शॉर्टिंग एंड एरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सर्चिंग की, और ये टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को इसको और जो आने वाले वीडियोज हो रहे हैं सर्चिंग के, उनको अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्चिंग होती क्या है, सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होती है। उसके बाद में लीनियर सर्च पे हम लोग इस वाले पार्ट में काम करेंगे। एक और सर्च होती है, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे, बट उसको मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे। उसके बाद में लीनियर एल्गोरिथम को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और पहले नॉर्मल इंप्लीमेंट करेंगे, बाद में इनपुट बॉक्स एंड बटन्स की हेल्प से करेंगे, और इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी बनेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें डेटा स्ट्रक्चर की, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर होंगे। कुछ कवर हो चुके हैं, 23 वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। 24th में यहाँ पे बना रहा हूँ। सो बात करते हैं सर्चिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं। देखो, सर्चिंग का मतलब है कि आपके पास एक एरे है, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट एरे से एग्जांपल ले रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में से कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करना हो। अगर आपको ये बोला जाए कि घर में से आप लेट्स से कप ढूंढ के लेके आओ, तो किचन में जाओ कप ढूंढ के, वो भी एक सर्चिंग हो गया। किसी भी चीज़ को फाइंड करना एक सर्चिंग होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एरे है मेरे पास 10, 3, 9, 20, 23, 0, 9, ये एक एरे है, ठीक है। अब इसके अंदर से कुछ एलिमेंट सर्च करना, आपको बोला जाएगा 20 एलिमेंट को सर्च करके लेके आओ, तो आप कैसे सर्च करोगे, यहाँ पे एक एल्गोरिथम यूज करोगे। बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, ये 0th पोजीशन है, 1, 2 एंड 3, एरे 0 से स्टार्ट होता है ना, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर बोल दोगे, थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारा एलिमेंट पड़ा है। बट अगर आपके एरे के अंदर 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 एलिमेंट है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम चाहिए। और एल्गोरिथम हमारी दो तरीके की होती है सर्चिंग की, छोटी छोटी कुछ और भी होती हैं, बट मेजर दो ही एल्गोरिथम होती हैं। पहली होती है लीनियर, सेकंड होती है बाइनरी, ठीक है। अच्छे से नहीं लिखा गया बट थोड़ा समझ लेना। बाइनरी, लीनियर के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक लूप लगाते हैं और एक एक एलिमेंट चेक करते हैं कि पहले पे है, मैच हुआ नहीं हुआ तो नेक्स्ट पे चलो, मैच हुआ नहीं हुआ नेक्स्ट पे चलो, मैच हुआ नहीं हुआ। अब लेट से कि ये वाला एलिमेंट हमने 9 सर्च करना था यहाँ पे, ठीक है, 9 सर्च करना था, 9 मैच हो गया। अब जैसे ये मैच हो गया तो यहाँ पे रिटर्न कर देगी, ठीक है, आपका एरे कहाँ पे, अच्छा 20 सर्च करना था हमने, सॉरी 20 लिखा हुआ था, 9 से मैच हुआ नहीं हुआ, 20 पे गया मैच हो गया। तो हम लोग बोल देंगे कि थर्ड पोजीशन के ऊपर आपको 20 नंबर पड़ा है, मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 एलिमेंट हैं और हमें मान लो कि 800 पोजीशन के ऊपर मिल गया, तो हम लोग 800 पोजीशन रिटर्न कर देंगे कि आपके 1000 एलिमेंट के अंदर 800 पोजीशन के ऊपर वो एलिमेंट पड़ा है, ढूंढ लो आप। अब हो सकता है कि मैं पहली पोजीशन पे मिल जाए, हो सकता है लास्ट पोजीशन पे मिले, और हो सकता है ना भी मिले। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग बता देंगे कि एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ। बट बेसिकली लीनियर सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट पे जाके चेक करते हैं। कभी कभी ये काफी बेस्ट रहती है, अगर आपका जो एलिमेंट है अर्ली स्टेज के अंदर मिल जाता है, सबसे लास्ट में मिलता है, तो ये वर्स्ट एल्गोरिथम भी बन जाती है। ऑलराइट, सो हमने लीनियर सर्च कैसे काम करते हैं हमने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, सबसे पहले ब्रीफली ये समझो। अगर आपको डिटेल में समझना है ना, तो ये वाला पार्ट है ना 8.1 वाला, ये बिल्कुल देखना मत भूलना। यहाँ पे मैंने पहले एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर एक पार्ट बनाया था, बट एटलीस्ट ये वाला पार्ट आप बिल्कुल देखना अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझनी है तो। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला बिल्कुल देखना। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आप देखना, देख लिया एक बार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या, देखो पहली चीज तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिपेंड करते हैं फंक्शन ऑफ एन। एन क्या है इसके अंदर, इनपुट। जब कभी भी आप लोग एक एल्गोरिथम बनाते हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हो ना, तो वो डिपेंड करती है एलिमेंट्स के ऊपर, इनपुट एलिमेंट के ऊपर। इनपुट एलिमेंट क्या होंगे, जो भी हमारे इस एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, इनको हम लोग बोलेंगे इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एन कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 6 इनपुट होंगे। बट हम लोग यहाँ पे हमेशा एन ही रखते हैं, ठीक है। 6 क्यों नहीं रख सकते हम यहाँ पे, अभी 6 हैं। अब मान लो कि एल्गोरिथम्स, तो ये सेम एल्गोरिथम हम लोग अगर 10, 20, 25, 50 एलिमेंट आ गए तो एल्गोरिथम चेंज थोड़ी ना करेंगे, सेम ही एल्गोरिथम यूज करेंगे ना, तो उस केस के अंदर एन की वैल्यू बढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बस एन लिखते हैं, कभी फिक्स वैल्यू नहीं लिखते। ऑलराइट, ये भी चीज हमें समझ में आ गई। अब एक चीज ये आती है
कि ये चीज हमने समझ ली। एक चीज और है, जब भी आप लिखते हो ना फंक्शन ऑफ एन, दैट मीन्स कि वो आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है। जब भी आपको डिनोट करनी होती है कितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई है, तो वो आप करते हो बिग ओ एन से, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर एन स्क्वायर हो जाए, यानी कि जितने उसके एलिमेंट होंगे उसके ऊपर 2 पार्ट कर दो, यानी कि 6 × 6 उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया। अब सर्चिंग वाले की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, जितने एलिमेंट होते हैं ना उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है, एग्जैक्ट सेम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कैसे? मान लो कि जब आपको एक एलिमेंट सर्च करना तो आप एक नॉर्मल फॉर लूप लगाओगे, ठीक है। अब फॉर लूप लगाओगे, फॉर लूप कितनी बार चलेगा, जितने आपके एलिमेंट होंगे, एन है मान लो 6, तो लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पे मैं शॉर्टिंग कर रहा होता और 6 ही एलिमेंट होते, ठीक है, 6 एलिमेंट होते शॉर्टिंग के अंदर। बट शॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, एक लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलता है। एक फॉर लूप बना दिया हमने, उसके अंदर एक और फॉर लूप होता है। इस तरीके से चलता है काफी सारी शॉर्टिंग के अंदर। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती, एन स्क्वायर। क्यों? 2 लूप चल रहे हैं, एन इंटू, अब 2 लूप हैं तो कितनी बार चलेंगे, 6 × 6 36 बार चलेंगे, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, एन स्क्वायर। यहाँ पे एक ही बार लूप चलेगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इससे हमने डिनोट करा एफ एन इक्वल टू बिग ओ एन, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ एन। अगर जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर आप लोग वो शॉर्टिंग के लिए एक नॉर्मल शॉर्टिंग करते तो क्या होता है उसकी बबल शॉर्टिंग के, तो एन स्क्वायर, वो एन स्क्वायर होती, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर लूप के ऊपर लूप चलता। तो हमारे पास एक ही लूप होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे एन स्क्वायर कर दिया। ऑल राइट, कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली एक बार के लिए कितनी होती है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि सर्चिंग लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, आप बता सकते हो बिग ऑफ एन। ओके, अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मेरे पास मान लो कि एक छोटा सा एरे है, लेट डेटा के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30, 13, 45, 78, 2, 9, 5, 50, 50, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक और लेट लेता हूँ फाइंड। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है किसको, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फाइंड करूँ मैं 9 को। तो 9 कौन सी पोजीशन के ऊपर मिलना चाहिए, पहली पोजीशन 0 होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मुझे 5th पोजीशन के ऊपर मिलना चाहिए। वो मुझे पता है क्योंकि छोटा एरिया, बहुत बड़ा होता है मुझे पता नहीं होता। अब हम लोग निकाल के देखते हैं इस तरीके से। आपको सिंपली एक फॉर लूप लगाना है, यहाँ पे लेना लेट 0 से चलेगा, लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ, यानी कि जितनी लेंथ है उससे एक कम तक क्यों चलाया मैंने, क्योंकि एलिमेंट हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हैं हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बट अगर इसको मैं पोजीशन कैलकुलेट करूँ तो 7 तक जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4th, 5th, 6th एंड 7th पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग -1 तक करते हैं और आई हमारी प्लस होती जाएगी, आई प्लस हो चुकी है। ओके ग्रेट। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और ले सकता हूँ, लेट पोज, दैट मीन्स पोजीशन, कि मैं पोजीशन इसमें गेट करना चाहता हूँ, इसकी पोजीशन क्या है अभी के लिए। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ अनडिफाइंड, की कोई भी पोजीशन नहीं मिली, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद में इफ आई डेटा ऑफ आई इक्वल टू फाइंड है, तो यहाँ पे क्या करो, पोज इक्वल टू आई की वैल्यू डाल दो, उसके अंदर में उसका पोजीशन चल जाएगा और रिटर्न कर दो यहाँ से बस, ठीक है। रिटर्न ट्रू कर दो, फॉल्स कर दो, वटएवर, बस रिटर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद में जब हमारा ये लूप चल जाएगा तो यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट वॉन और पोज चेक करता हूँ क्या पोज के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू मिली कि नहीं मिली। और अब मैं यहाँ से इसको सर्च करने की कोशिश करता हूँ। यार कहाँ बना दिया मैंने ये, ओके ये प्रोग्राम मैंने अलग जगह बना दिया, इसको यहाँ पे रख दूंगा बाद में, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बना दिया यार। और
हियर सर्च डॉट HTML, ठीक है, यहाँ बना दिया मैंने, बट एनीवेज मैं उसको वहाँ पे उठा के रख दूंगा और आपको पता है कि कोड मैं आपको गिटहब के ऊपर दे देता हूँ। इलीगल स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न, ओके। अगर मैं इसको ठीक है, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, जस्ट आई गेस चलना चाहिए बट आई डोंट नो क्यों नहीं चला, लेट्स सी। एक्चुअली आई एम सॉरी गाइस, अगर रिटर्न हम तभी करवा सकते हैं अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, बट मेरे पास अभी के लिए फंक्शन नहीं है। सो व्हाट आई विल डू ना, आई विल जस्ट ब्रेक दिस लूप। सो मैं इस लूप को जस्ट ब्रेक कर देता हूँ इस तरीके से, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो इसका जो लूप है वो ब्रेक हो जाए। नाउ लेट्स सी, यस अभी परफेक्टली काम कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन के अंदर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्योंकि ये 5th पोजीशन के ऊपर है, यहाँ पे 0 1 2 3 4th 5th, मान लो अब मुझे 13 ढूंढना है, मैं 13 ढूंढ नहीं करता हूँ तो मुझे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिल जाना चाहिए। वापस से आता हूँ, जहाँ पे करता हूँ एंड ये हमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिल गया। ऑल राइट, सो अगर हमें ये नहीं मिलता है, तो अगर हमें अनडिफाइंड मिलता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ पॉज इज नॉट डिफाइंड देन, ठीक है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं इसको। अगर अनडिफाइंड आएगा दैट मीन्स कि हमें एलिमेंट नहीं मिला, अगर मिल रहा है तो ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इफ कंडीशंस वगैरह लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके, सो सिंपल है, आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग एक एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 130, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। अब वहाँ आपको जो भी कंडीशन लगानी है वो कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये एक बेसिक तरीका होगा जिससे कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इफ कंडीशन भी लगा के दिखाई देता हूँ यार मैं आपको, पॉज एंड यहाँ पे कर देता हूँ एलिमेंट नॉट फाउंड। ये किस केस के अंदर आएगा, जब हमारे पास कुछ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ तो ये कब रन होगा, जब हमारे पास कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो इसने बोला एलिमेंट नॉट फाउंड, रीजन बीइंग हमने यहाँ पे किसको सर्च कर रखा है, हमने यहाँ पे सर्च कर रखा है 130 को। अब मैं यहाँ पे कुछ जैसे कि मैं यहाँ पे 2 को सर्च करता हूँ और अभी एलिमेंट मिलेगा, तो ये वाला एरर नहीं आना चाहिए। हमें 4th पोजीशन के ऊपर 2 मिल गया, इसकी पोजीशन निकाल के 0 1 2 3 4। ओके, दैट इज सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे, इसके अंदर 2 इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में शायद मैं भूल जाता हूँ कई बारी। पहली बात ये पूछ सकते हैं कितने टाइप के एल्गोरिथम्स होती हैं। सेकंड चीज़ की लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। 2 चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बटन्स वगैरह की हेल्प से करके देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ, बटन यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च एलिमेंट, और सर्च करेगा किसके अंदर से, यहाँ पे इनपुट बॉक्स दे देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी EL दे देता हूँ मैं, सिंपली छोटी सी आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर एंटर एलिमेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बटन क्लिक के ऊपर एक क्लिक बटन बना देता हूँ, ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली सर्च EL नाम से एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। सर्च EL को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। ये वाला जो कोड है ना, मैं इसको अभी के लिए कमेंट करके रख देता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन सर्च EL, और इसके अंदर मैं यही वाला कोड रख लेता हूँ वापस से, ठीक है। बट मैंने बाहर भी कोड कर दिया, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो एरे मेरे पास ये हो गया। अब फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी क्या है, EL डॉट वैल्यू, ठीक है। इससे हमें इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्स भी लगा सकते हैं, अलर्ट पोस्ट, जो हमें पोजीशन मिल गई हम लोग सिंपली यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्लस लगा के एलिमेंट पोजीशन इज दिस, ठीक है। एंड फॉर्मेट करूँगा। अब हम लोग करके देखते हैं, आई गेस सब कुछ ठीक चलेगा। रिफ्रेश करा, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ
13 को, 13th है हमारे पास, सर्च करता हूँ, इसने बताया पोजीशन इज़ 1। और कोई और एलिमेंट जैसे कि मैं यहाँ पे 78 को सर्च करके देखता हूँ, लिखा मैंने 78, इसकी पोजीशन बता देगा, इसकी पोजीशन क्या है 3। अब मैं यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा एलिमेंट सर्च कर लिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 900, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसने बता दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप लोग सर्चिंग के ऊपर इस एक बटन की हेल्प से भी आप लोग सर्चिंग लगा सकते हो। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। Thank you guys, thank you so much for watching this video, and please support me by subscribe my channel, like this video, and provide valuable and truly feedback in comment box. Thank you guys.